नमस्कार दोस्तों। काफी ठेकेदारों के, नए ठेकेदारों के या जो ठेकेदार बनना चाहते हैं उनके कमेंट्स वीडियो में आते हैं और जिन जिन लोगों के कमेंट्स बढ़िया आते हैं उनके मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं, क्योंकि उनके कमेंट्स का कोई मतलब होता है या यूं कह सकते हैं विशेष मतलब होता है। और जो विशेष मतलब से काम से जो कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स पे मुझे सर्च भी करनी पड़ती है, सोचना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है। आज एक कमेंट्स है मौलादीन जी। इन्होंने एक कमेंट किया है, सर क्या ठेकेदारी बिजनेस के साथ और बिजनेस भी कर सकता हूं? देखिए कितना शानदार है। मुझे इनके कमेंट से ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं है, मगर फिर भी इनका सवाल इतना गजब का है जिसका जवाब देना मैंने बहुत उचित समझा। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। आप भी जब भी कमेंट करें, गुड मॉर्निंग दादाजी, प्रणाम दादाजी, कैसे हैं दादाजी, ये सब तो करते ही करते हैं। ये तो अपना अभिवादन का एक तरीका है और मुझे पसंद भी आता है, करना भी चाहिए, अपनी संस्कृति ये कहती है। मगर उसके साथ साथ वीडियो से संबंधित कोई कमेंट भी आपको करना चाहिए, या उस वीडियो को आपको सुनते समय, पढ़ते समय, देखते समय आपके जहन में कौन कौन से सवाल आते हैं, उन सवालों का जवाब भी आपको मांगना चाहिए। इनका सवाल, इनके दिमाग में ये बात है कि मैं जो बिजनेस आज कर रहा हूं क्या उसके साथ ठेकेदारी कर सकता हूं? जी हां, कर सकते हैं। और एक और आपको ताज्जुब की बात तो नहीं कह सकता, मगर गूढ़ रहस्य है कि 90% ठेकेदार, ध्यान से सुनिए, 90% ठेकेदार अपने और बिजनेस के साथ साथ ठेकेदारी करते हैं। कपड़े की दुकान खोल रखी है, वर्षों से चल रही है, और अपने लड़के को नया बिजनेस करवाने के लिए उन्होंने ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया। ध्यान से सुनिए, नया फ्रेश लड़का है, अभी शादी नहीं हुई है, और वो ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन उनका करवा दिया। एक निश्चित अमाउंट उनको दे देते हैं, ले बेटा ये पैसे ले और अब तू बिजनेस शुरू कर और तेरा स्वयं का बिजनेस कर। पिताजी की अच्छी चलती है मार्केट में, रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं होती हैं और रजिस्ट्रेशन करवा के तैयारी करने लग जाते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया है, पहले का बनाया हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए आप। यदि आप भी ठेकेदारी शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो क्या क्या चाहिए ठेकेदारी में, उस वीडियो का नाम है ठेकेदारी कैसे सीखें। स्टेप 1 ठेकेदारी कैसे सीखें, स्टेप 2 ठेकेदारी कैसे सीखें, स्टेप 3। हर स्टेप में मैंने अलग अलग बातें बताई हैं कि पहले स्टेप में आप ये तैयारी करें, दूसरे स्टेप में आप ये तैयारी करें, तीसरे स्टेप में आप ये तैयारी करें, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी और विद इन 1 मंथ आपका रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, दादाजी रजिस्ट्रेशन बनने में 5 दिन लगते हैं। अरे बेटे ये बात सही है आपकी, 5 दिन नहीं, रजिस्ट्रेशन तो 1 दिन में भी हो सकता है, मगर इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी होते हैं उनके और भी बहुत लायबिलिटीज होती हैं और भी बहुत काम होते हैं, और जो पहले के ठेकेदार हैं उनके कामों को उनको इंस्पेक्शन करना पड़ता है, उनके पेमेंट्स वगैरह करने पड़ते हैं और उस काम में वो लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये रजिस्ट्रेशन काम करना, ये करना, वो लेट आवर्स में करते हैं। लेट आवर्स का मतलब जैसे 5 बजे 6 बजे के आसपास वो सारे काम ये देखते हैं।
क्योंकि पहले शुरुआती काम वो करने पड़ते हैं जो अर्जेंट होते हैं। अर्जेंट ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन करना भी है, मगर उसको वो सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनकी साइट्स पे जाना है और साइट्स पे जाते हैं तो टाइम लगता है, और ये काम तो ऑफिस का है, उनको अपना करना है तो वो कर देते हैं। तो आप ये वीडियोज भी देख सकते हैं। यदि आप नए ठेकेदार हैं या ठेकेदार बनना चाहते हैं या ठेकेदारी से संबंधित आपके कोई भी जहन में कोई भी सवाल है, ये सातों वीडियो आपके उन सवालों का 90% जवाब देने में सक्षम है, और इसीलिए मैंने नवयुवकों के लिए ये वीडियोज बनाए हैं। मैं इस वीडियो में लिंक दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ठेकेदारी बिजनेस के साथ में या अपने किसी बिजनेस के साथ में ठेकेदारी से रिलेटेड और कौन कौन से बिजनेस होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं जो आपको करने चाहिए, या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ में भी ये बिजनेस कर सकते हैं। जैसे धर्म कांटा का बिजनेस, ये ठेकेदारी से रिलेटेड बिजनेस है। धर्म कांटे के ऊपर ट्रक वगैरह तोले जाते हैं, मोस्टली ट्रक ही तोले जाते हैं, छोटी गाड़ियां कम तोली जाती हैं, फिर भी छोटी गाड़ियां भी उसके साथ चलती रहती हैं, तो कमाई का साथ जरिया है। तो ये बिजनेस आप कर सकते हो। इस बिजनेस में आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ठीक ठाक सा प्लॉट हो, साइज उसकी धर्म कांटा खोलने के लिए कितनी साइज का प्लॉट चाहिए वो आप देख लीजिए। मेरी समझ में 80x80 का प्लॉट आपके लिए सफिशिएंट है। वो किसी नेशनल हाईवे रोड पे आपका पहले से हो या नया लेके आप खोल सकते हैं, उसके ऊपर आप धर्म कांटा लगा लीजिए। अब इसमें आपको एक मशीन लानी है, वो लगवानी है, सेट करवाना है, और एक थोड़ा सा ऑफिस टाइप या जिसको कहते हैं धर्म कांटा का केबिन मान लीजिए, वो बनवाना है, और एक आदमी रखना है। ये लो साहब, काम शुरू हो गया। 24 आवर्स चलने वाला बिजनेस है, जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। एक जगह आपने यदि धर्म कांटा खोल दिया तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा। केवल सिंगल पर्सन रखना है आपको। अब इससे ज्यादा और बढ़िया धंधा कौन सा हो सकता है। अब बात आती है पैसे कहां से आएंगे, फंड्स कहां से आएंगे। बेटे लोगों, कुछ करने की हिम्मत रखो। जितना पैसा लगना है, ध्यान से सुनिए, उसका यदि 25% पैसा भी आपके पास है तो आजकल सरकार ने ऐसी फैसिलिटीज दे रखी हैं कि उनसे आप लोन ले सकते हैं। सारी बैंकें आपके पीछे पड़ी रहती हैं, लोन लीजिए, लोन लीजिए, लोन लीजिए। आप प्लॉट पर लोन ले सकते हैं, आप अपने घर पे लोन ले सकते हैं, आप और किसी चीज पर लोन ले सकते हैं। काफी लोन मिलते हैं। कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जिनके ऊपर उस बिजनेस को शुरू करने के बाद में लोन मिलते हैं। आप थोड़ा कोशिश तो कीजिए। इसके साथ साथ यदि आप ठेकेदार हैं, आपके पास मशीनरीज हैं, उनको आप किराए पर चला सकते हैं। आपकी मशीनरीज, मैं समझता हूं आधी से ज्यादा मशीनरीज बेकार पड़ी रहती हैं। आपको एक टाइप का काम मिला हुआ है तो बाकी टाइप की जो मशीनरीज हैं वो बेकार पड़ी रहती हैं, आपके गोडाउन में पड़ी रहती हैं, जंग लगता रहता है। मैंने काफी ठेकेदारों को देखा है, सेंटरिंग शटरिंग पड़ी रहती है, एक्सेस सेंटरिंग शटरिंग के जंग लगता रहता है। तो आप क्यों नहीं गोदाम में एक वॉचमैन तो रखते ही हैं, तो उस वॉचमैन को एक बिल बुक बना के दे दीजिए। उसको थोड़ा एक्सपर्ट आदमी को रख लीजिए, वॉचमैन को, वो किराए लगाता रहेगा। वहाँ एक साइन बोर्ड लगा दीजिए, यहाँ सब बल्ली फंटे मशीनरी सारी किराए पर दी जाती हैं, और आपका काम चलने लग जाएगा। पहले महीने थोड़ा धीरे चलेगा, दूसरे महीने आपके वॉचमैन की तनख्वाह निकलने लग जाएगी उसमें से, तीसरे महीने और प्रॉफिट होने लग जाएगा, चौथे महीने, छठे महीने, 12वें महीने तो आप अच्छा पैसा कमा लोगे। ये ऐसे बिजनेस हैं जो आपके जीवन भर चलते रहते हैं। जब तक आप ठेकेदारी करेंगे, मशीनें, साधन, संसाधन आपके पास रहते हैं, तो ये बिजनेस भी आप साथ में कर सकते हो। इसके साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस, आपकी गाड़ियां,
आपकी साइट्स पे सामान डालने के लिए जाती हैं। एक तरफ से आपकी गाड़ियाँ सामान लाती हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी ग्रिट लाने गई है, तो जहाँ से ग्रिट मिलती है वहाँ ईंटें नहीं मिलती, और जहाँ से ईंटें मिलती हैं वहाँ से ग्रिट नहीं मिलती। तो आते वक्त आपकी गाड़ी ग्रिट ले आई, आपके साइट पे खाली कर दिया, और साइट के आसपास ही कहीं ईंट भट्टा हो वहाँ से ईंटें ले आ गई, और रास्ते में जहाँ कहीं ज़रूरत है वहाँ डाल दी। तो ऐसे आप गाड़ियाँ अपने किराए चला सकते हैं। दोनों तरफ का किराया मिल जाएगा आपको। कल ही मेरे पास एक आदमी आए थे, उनका गुजरात में कोई मोरबी यानी जो गांधीधाम के आसपास कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ उनकी गाड़ी लगी हुई थी। तो उनका ड्राइवर पूछ रहा था, सर यहाँ से वहाँ तक जाता हूँ तो इतना किराया मिल रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो मेरे सामने ही बात कर रहे थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को बड़ा सटीक तरीके से समझाया। उसने कहा कितना किराया मिल रहा है? बोले इतना किराया मिल रहा है। खाली में क्या लाओगे, वापसी में क्या लाओगे? बोले वापसी में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने उस जगह का कैलकुलेशन लगा के पोर्ट तक जाने का वो सब बताया कि ये सब मिला मिलू के 220 किलोमीटर हो गया, और 220 किलोमीटर गाड़ी जब वापसी आएगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो अपन कमा के कैसे खाएंगे? केवल एक तरफे कमाए किराए से तो गाड़ियां ही चलती हैं। एक तरफ का किराया यदि अपन लेके काम करते हैं तो गाड़ी और ड्राइवर का मेंटेनेंस, गाड़ी का मेंटेनेंस और ड्राइवर का खर्चा और तेल का खर्चा ये सभी निकलता है। जब गाड़ियां दोनों तरफ से कमाती हैं, वो समझा रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि वो उनका बेटा था जो सामने वाला बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा बेटे का संबोधन किया था उन्होंने, जैसे मैं आप लोगों को कर देता हूँ। तो जिसको बेटा कह दिया वो बेटे के तुल्य ही हो जाता है। तो उन्होंने बड़ा सटीक तरीके से समझाया कि तुम यहाँ की गाड़ी नहीं भर के इस जगह की भरो, तुम्हें इतना किराया जाते वक्त मिल जाएगा, और इतना किराया वहाँ से ये चीज़ ले आना, इसके इतने किराए मिल जाएंगे, और दोनों का किराया मिलकर अपना पेट भर जाएगा। दोस्तों, यदि आप ठेकेदारी बिजनेस के साथ साथ ये बिजनेस इस तरह से करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। और बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर समय की बाध्यता, वीडियो लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। नमस्कार।